हेलो स्टूडेंट्स, मैं जसवीर सिंह फिर स्वागत करता हूं आर्य स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में। 12th क्लास के लिए ये वीडियो बनाया गया है। इससे पहले मैंने 11th और 12th दोनों के लिए बनाया था। 12th क्लास में मैंने स्टार्टिंग जो की थी वो एडवर्टीजमेंट शॉर्ट कंपोजिशन से की थी। एडवर्टीजमेंट है, आपका नोटिस है, पोस्टर है। फिर मैंने कहा था 2 चीज़ छोड़ रहा हूँ मैं, इसलिए छोड़ी थी। उसका आपको खुद को पता चल जाए क्यों छोड़ा गया था उन 2 टॉपिक को। लास्ट में जो 2 टॉपिक छोड़े थे, जो एक तो ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक, ठीक है। और उसके बाद जो रहेगा वो एक्सेप्ट और डिक्लाइन इन्विटेशन का रहेगा। ये सब चीज़ें इसलिए छोड़ी गई क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन आप ऐसे एम्प्टी माइंड लिख नहीं सकते, इसलिए मैंने आर्टिकल, रिपोर्ट और स्पीच इतने सारे टॉपिक पे करवाया जिससे आपका माइंड ओपन हो जाए। एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था मेरे पास कि सर आपने ये जो चीज़ें करवाई हैं इन सबसे मेरे को अगर कोई टॉपिक दे देता था मैं कुछ लिख नहीं पाती थी। अब ये है कि उस टॉपिक पे मेरे को कोई भी टॉपिक दे दो तो मैं उसके ऊपर लिख सकती हूँ। ये लड़की ने मेरे को कॉल करके बताया था कि बहुत बहुत धन्यवाद उस लड़की का, जो शायद दिव्या नाम है उनका, ठीक है। थैंक यू, आप जो कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छी है। जैसे ऐसे कोशिश करते रहोगे ऐसे ही आपको सफलता मिलती रहेगी। आज जो टॉपिक है वो 12th का ही है, 11th का नहीं है, ठीक है। ये जो टॉपिक है 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। देखो, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, पोस्टर, डिस्क्रिप्शन ऑफ और आर्ग्यूमेंट्स और फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक। लास्ट जो बचता है वो है एक्सेप्ट और डिक्लाइन इन्विटेशन का, ठीक है। 5 में से एक क्वेश्चन बनता है, चॉइस का क्वेश्चन बनता है, 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। होता क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या करना पड़ता है। जैसे इसमें क्या होता है कि आपको एक टॉपिक दिया होता है, उस टॉपिक के ऊपर आपको 50 वर्ड्स में लिखना होता है। पहली बात तो देखो, ये शॉर्ट कंपोजिशन का है तो इसमें आपको वर्ड्स का ध्यान रखते हुए कितना 50 वर्ड्स, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, 12th का है, 12th क्लास है, 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। 4 नंबर क्वेश्चन, 50 वर्ड्स, 12th क्लास, ठीक है। होता क्या है कि जैसे आपको एक टॉपिक दे दिया, पहला जैसे हमारा क्वेश्चन है मोबाइल्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। आपको ये टॉपिक दे दिया, अब आपको लिखना क्या है। देखो, लिखा मैंने फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक, मतलब उस टॉपिक के फेवर में और उसके अगेंस्ट में दोनों चीज़ों के बारे में लिखना है, ठीक है। जैसे मोबाइल आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स का मैंने कहा कि देखो यूथ, जैसे इस लॉकडाउन के टाइम में आप लोगों का मोबाइल बहुत यूज़फुल हो रहा है। जैसे हम वीडियोज़ बनाते हैं, आप ऑनलाइन घर बैठे वीडियो देख सकते हो। अगर मोबाइल होते ही नहीं है ना, मोबाइल होते ही नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो हमें कैमरे से रिकॉर्ड करना पड़ता, फिर हम यूट्यूब पे अलग तरीके से अपलोड करते हैं। मोबाइल हो रहा है तो कितना इजीली हो रहा है कि हम आपका वीडियो है वो रिकॉर्ड हमारे मोबाइल से कर रहे हैं और फटाफट यूट्यूब पे डाल रहे हैं और आप मोबाइल पे आराम से देख रहे हो। आपको लैपटॉप या पीसी खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, पहली बात। और भी मोबाइल के बहुत से यूज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए। अब जैसे एक तो ये यूट्यूब का जो हमने वीडियो का कहा, और आपको मान लो कोई डिक्शनरी देखनी हो तो आप देखो, डिक्शनरी अगर ओपन करते हो, नॉर्मल जो पेपर डिक्शनरी आती है उसको देखते हो तो एक वर्ड को ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। और वहाँ पे तो डिक्शनरी जैसे मोबाइल में डाला, 1-2 वर्ड डाले, आपको वर्ड सामने दिख जाएगा। तो ये कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसका बहुत हमें फ़ायदा भी मिलता है, यूज़फुल है। सेकेंड चीज़, इसके अगर अगेंस्ट में बात की जाए तो मोबाइल क्या है कि बच्चे मोबाइल का मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। देखते हैं बच्चों को कि गलत चीज़ें देख लेते हैं यहाँ, या फिर कुछ टाइम वेस्ट कर लेते हैं कुछ प्रोग्राम्स या कुछ और देखने में जिनका उनसे कोई रिलेशन नहीं है। कोई भी प्रोग्राम देख लेते हैं ना, उससे वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। तो ये उनके लिए क्या होगी, अगेंस्ट के लिए हो गया मोबाइल का। यूज़फुल क्या है, फॉर क्या है कि बच्चों के लिए, मतलब जैसे भी वीडियो बन रहा है वो वीडियो देख पा रहे हो, या फिर और भी कोई स्टडी मटेरियल देखना हो तो आप ऑनलाइन आराम से देख सकते हो। पहला टॉपिक। दूसरा जो टॉपिक है वो है अर्बन लाइफ। अर्बन लाइफ का ये है कि शहरी जीवन जो होता है वो क्या है। देखो, शहरी जीवन के देखो कुछ फ़ायदे हैं, नुकसान भी है। तो आपको इन टॉपिक के ऊपर यही लिखना है, जो फ़ायदा है वो फ़ायदा लिख दो, नुकसान है वो नुकसान लिख दो। पहले तो लिख दो फॉर, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कम्युनिकेशन, जो भी आपको जो लिखना है एक्सपोजिशन, फिर आपको लिखना अगेंस्ट। अगेंस्ट कर लिख के फिर आपको जो लिखना है वो अगेंस्ट में लिख दीजिए। मतलब 20 से 25 वर्ड आपको फॉर में लिखने हैं और 20 से 25 वर्ड आपको अगेंस्ट में लिखने, पहली बात,
ठीक है। अब अर्बन लाइफ ये है कि अर्बन लाइफ जैसे शहरी जीवन है, शहरी जीवन में क्या है कि स्टूडेंट की बात की जाए, अच्छी कॉलेज, अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे कॉलेज, सब कुछ मिल जाता है, ठीक है शहरी लाइफ में। एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो एम्प्लॉयमेंट अच्छे से मिल जाता है। जिसको अगर पैसे कमाने को ऐसा लगता है गांव में पैसे नहीं कमा सकते तो वो शहर में जाके कोई भी काम करके आराम से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। शहरी लाइफ में और भी सुख सुविधाएं एडवांस है, कोई भी एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो फटाफट पहुंच जाते हैं, ठीक है। बड़े शहरों में जैसे मेट्रो है, DTDC, अलग अलग बसेज का भी है, तो ये काफ़ी फ़ायदे हैं। अब मार्केट भी बड़ा होता है, कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए होती है तो वो आपके नियर जो मार्केट है उसमें मिल जाता है बड़ी सिटी में। अब छोटी अगर बात की जाए छोटे शहर या फिर ग्रामीण की, तो ग्रामीण में की एक बात अलग होगी, मैंने विलेज लाइफ लिखा नहीं, सॉरी, हाँ अर्बन लाइफ है। अब अर्बन लाइफ के कुछ नेगेटिव क्या हैं, ये तो हो गया फॉर जो हमने कहा कि भाई सब चीज़ें मिल जाती है, टाइम टू टाइम मिल जाता है। अगेंस्ट क्या है, अगेंस्ट ये है कि इसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, आप सोसाइटी से दूर हो जाते हो, आपकी गाँव की जो सोसाइटी उससे दूर हो जाते हो, पॉल्यूशन ज़्यादा है, बीमारियाँ ज़्यादा हैं, ठीक है, और काफ़ी गलत इम्पैक्ट भी पड़ जाता है शहरी जीवन में, ठीक है। तो ये कुछ फॉर और अगेंस्ट में आपको लिखना होता है, तो ये आपके 20 या 25 वर्ड में फॉर में लिखना, अगेंस्ट में 20 या 25 वर्ड में आपको अगेंस्ट में लिखना, ठीक है। अर्बन लाइफ होगी डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन टॉपिक मैं बहुत बार लिखाता हूँ क्योंकि डीमोनेटाइजेशन टॉपिक ऐसा है कि एग्जाम में कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन के फायदे क्या थे भी हमने लिखे थे। अब आपको समझ आ गया होगा कि डीमोनेटाइजेशन, जब मैंने आर्टिकल लिखवाया था आपको कहा था मैंने स्पीच भी कीजिए, रिपोर्ट, स्पीच और आर्टिकल दोनों कीजिए डीमोनेटाइजेशन पे, तो ये है कि आपको उसके ऊपर बहुत सारा लिख चुके हो, आप 100 अक्षरों में लिख चुके हो। तो आपको 50 शब्दों में अगर लिखना हो डीमोनेटाइजेशन में तो आपके पास ऐसे 50 वर्ड ऐसे होंगे जो एकदम बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से उसको लिख सकते हो, इसलिए मैंने पहले आर्टिकल और स्पीच करवाया था। तो डीमोनेटाइजेशन का ये है कि डीमोनेटाइजेशन के फायदे क्या हैं, ठीक है। करप्शन, ठीक है, ब्लैक मनी, करप्शन को हटाया, ब्लैक मनी को हटाया, और कैशलेस इकोनॉमी है उसको बढ़ावा दिया है, ठीक है। अब डीमोनेटाइजेशन के क्या है कि अगस्त में क्या हुआ था कि जो उस टाइम क्या है कि अव्यवस्था हो जाती है, ठीक है। अव्यवस्था को कहते हैं पेंडेमोनियम भी कहते हैं, नॉट इन ऑर्डर, नॉट इन ऑर्डर। पेंडेमोनियम शोरगुल भी होता है, पेंडेमोनियम अव्यवस्था भी होती है, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन की अव्यवस्था हो गई थी जिसमें लोग क्यू में खड़े थे। देखो क्यू की स्पेलिंग कतार जो आप कहते हो क्यू, QUE, क्यू का मतलब होता है जो कहते हैं ना कतार में खड़े होते हैं, वो कतार जो कहते हो, लाइन जो कहते हो, वो क्या है, क्यू है, ठीक है। तो उससे लोगों को, जैसे बूढ़े लोग हैं उनको बहुत परेशानी हुई थी, तो ये डिमोनेटाइजेशन के अगेंस्ट में, ठीक है। या फिर मान लो किसी के घर में शादी हो रही है या फिर कोई भी ओकेजन हो, उनको पैसों की व्यवस्था करनी हो, तो उस टाइम बहुत काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी, तो ये डिमोनेटाइजेशन के अगेंस्ट में लिख सकते हो आप। फिर उसके बाद में स्कूल स्पोर्ट्स, हेल्थ एंड स्टडीज। अब स्कूल स्पोर्ट्स है कि देखो एक साउंड माइंड क्या है, एक माइंड कैसे हो सकता है, खेल अगर इंसान खेलता है तो उसका क्या है, साउंड माइंड होता है। अगर साउंड मतलब बहुत ही अच्छा दिमाग बन जाता है, अच्छा दिमाग बनता है तो वो पढ़ाई में भी अच्छा जल्दी ही कैच कर लेता है। और कैच जिसको कहते हैं ना कि पकड़ बहुत अच्छी है, तो ग्रास्पिंग पावर होती है, ग्रास्पिंग पावर बढ़ती है किससे, स्पोर्ट्स से। क्यों? क्योंकि उसका माइंड क्या होता है, साउंड माइंड होता है। साउंड माइंड की क्या होती है, ग्रास्पिंग पावर बहुत ही शानदार होती है। ये तो हुआ इसके फॉर में। अगेंस्ट में ये है कि स्कूल में जैसे स्पोर्ट्स में बच्चे क्या है कि कई बार ऐसे होते हैं कि वो ढंग से खेल भी नहीं पाते और वो क्या है कि ढंग से पढ़ भी नहीं पाते, जिससे वो क्या है कि एग्जामिनेशन में फेल वगैरह हो जाते हैं। तो ये चीज़ें क्या है कि आपको फॉर और अगेंस्ट में लिखना है, वो भी लिमिटेड वर्ड्स में लिखना है, 50 वर्ड्स में। आपके सामने 4 क्वेश्चन है, आपको चारों क्वेश्चन का आंसर सबमिट कराना है मेरे मोबाइल नंबर पे, ठीक है। टाइम टू टाइम आपको बिल्कुल आपको वीडियोज मिल रहे हैं मेरे, ये 12th क्लास के हैं, 11th क्लास के लिए ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास के लिए है। तो आप इन चारों क्वेश्चन को कीजिए, 12th क्लास के सभी बच्चों को कहा जा रहा है, ठीक है, और जल्दी से जल्दी इसको सबमिट कराइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।